सबसे पहला, इसमें कोई अपडेट नहीं है। 1857 की क्रांति हो या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन हो 1930, इसमें कोई बदलाव नहीं है। वहां पे जाके मैं ये नहीं कर सकता हूं 1940 में हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन, मैं ये नहीं कर सकता हूं भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1951 में हुआ है। अगर ये मैं बोलूंगा तो सीधा सा एक ही मतलब होगा कि टीचर को आता नहीं है और बच्चे चले जाएंगे। इसमें अपने तरीके से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो है वही बच्चे को पढ़ाना है, वही बच्चे को समझाना है और वही आयोग आपसे पूछेगा। और ये चीज आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाला, आप ढूंढ लो। और यहां पे मैं इतिहास की बड़ाई करने नहीं आया हूं, मैं इतिहास की सच्चाई बताने आया हूं और ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसमें कोई अपडेट नहीं है। और अगर ऐसा विषय कोई है यूपीएससी में से लेके पीसीएस तक में, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा विषय जो है बड़ा सौभाग्य से मिलता है और ये सच बात है। लेकिन समस्या तो तब क्रिएट हो जाती है कि सुजीत सर इतिहास के साथ में तथ्य सार का संग्रह है, समय है, डेट है, पता ना क्या क्या है। अरे रुको तो, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता, ऑप्शनल में नहीं पूछा जाता, कहीं नहीं पूछा जाता है। अगर बिलीव नहीं है तो जाके एक बार सिलेबस को खंगाल के देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ सुजीत सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है और प्रीलिम्स में आप दुनिया का कोई भी ऑप्शन लीजिएगा, आपको प्रीलिम्स में फाइट करना पड़ेगा। फिर है कहां समस्या, बताइए। तो सीधा सा मतलब इसमें कोई अपडेट नहीं है। दूसरी बात है कि प्रीलिम्स में 35 नंबर और मुख्य परीक्षा में 118 नंबर पूछता है, यानी कि अगर इतिहास आपका ऑप्शन है तो आपका बेनिफिट प्रीलिम्स में 35 नंबर का मांगा और मेंस में जो है 118 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछता है मेंस में, उसमें 3 का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है, 38 को 3 से गुना कीजिएगा तो 114 नंबर 114 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए इतना आसान है, आपका यहां समय बचा देगा, तो फिर क्यों नहीं इतिहास लूं। सोचो, 1 मिनट सोच के देखो, क्योंकि इतिहास से आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। अगर आपने ये सोच लिया कि सिविल सर्विसेज में आ गए और इतिहास से किसी तरीके से बच के निकल जाए तो संभव नहीं है। आयोग चारों तरीके से आपको घेर के रखा है। प्रीलिम्स में 35 प्रश्न, मेंस में 3 क्वेश्चन 114 नंबर का। जब मेंस में पूछा है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। मैं ही 64 का इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं पूछता हूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये मेंस को टारगेट लेके पूछता हूं और सबसे पूछता हूं, जिनका ऑप्शन है उससे भी पूछता हूं, जिनका ऑप्शन नहीं है उनसे भी इतिहास मैं खुद ही पूछता हूं और ये ऑनेस्टली आपको बताता हूं। और ये आपसे सबको ही पूछेगा, क्योंकि मेंस में पढ़ना है तो इंटरव्यू में जवाब देना पड़ेगा। है ना कमाल की बात, कितना शानदार सब्जेक्ट है। यानी यहां का टाइम जो है आसान से आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और सिविल सर्विसेज में पास होने के लिए समय की चोरी की जानी चाहिए। जिसको समय की चोरी करने आ गया उसका 100% है सिलेक्शन हो जाएगा, और इससे बेहतरीन चोरी करने का दूसरा कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सिलेबस नहीं है बड़ा, बल्कि ये व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। कई ऐसे स्टूडेंट हो गए सुजीत सर सिलेबस तो कभी एक बार आप खुद ही उठा लो, हम तो उठा ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, न जाने कितने सालों से देख रहे हैं। बस आप एक बार मेरी बात को यहां से सुन लीजिए, उसके बाद जाके एक बार आप सिलेबस को उठाइए। सिलेबस को बड़ा नहीं किया गया है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से सजा दिया गया है। फोर्थ एग्जांपल सुजीत सर अगर डेमो दोगे तब मुझे अच्छे तरीके से समझ में आता है। आपकी कोई भी क्लास हो, आपकी कोई भी मोटिवेशनल हो, आपकी कोई भी बात हो, अगर आप डेमो रखते हो तो दिमाग जल्दी कैच कर लेता है उस बात को। आप एक सोचिए, आपके पास में 2 मेहमान घर में आए हैं, एक के थाल में जो है पूरा वो खल वाली थाल होती है ना, यहां सब्जी रखना है, यहां खीर रखना है, यहां रोटी रखनी है, यहां पे सब्जी रखनी है, सब कुछ एडजस्ट किया जाए। और एक दूसरे मेहमान जो है वहां पे क्या करो कि जहां पे सब्जी है 2-3 सब्जी को एक साथ मिक्स कर दो, रायता को एक साथ मिक्स कर दो, मिठाई को जो खीर है उसके साथ में हलवा को मिक्स कर दो। तो क्या दिक्कत है, जगह तो कम मिला लेकिन मिक्स तो कर दिया गया। और लास्ट में जब खाने लगोगे तो सबको अलग अलग करके खाना पड़ेगा, एक साथ खाओगे तो फिर टेस्ट ही खराब हो जाएगा। वही सब्जेक्ट है। यहीं पे अगर पीसीएस में देखिएगा तो यही तमाशा है। पीसीएस आप कौन से सब्जेक्ट को सोचते हो छोटा हो, कोई बताओ। एलएसडब्ल्यू में छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो छोटा हो आपकी नजर में। कोई छोटा नहीं है, बल्कि उसको व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है, इसलिए आपके नजरिए से वो सब्जेक्ट छोटा है। अगर मैं ये बता दूं कि आपने देखा होगा
1917, क्योंकि सिंपल ये सब जानती इसलिए मैं बता रहा हूं। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू होता है गांधी जी का। वहां से लेके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक में आपका कितना सारा कहानी है। अगर मैं इसको गांधी युग लिख दूं तो क्या गुनाह है? आप तो जरा बताओ, आप ही बता के देखो। गांधी युग 1917 से लेके 1947 तक का टाइमिंग है। अगर ये लिख दूंगा तो क्या हमें ये लिखना पड़ेगा चंपारण आंदोलन क्या था, चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे, चंपारण आंदोलन के परिणाम क्या है, सबने अवज्ञा के आंदोलन के कारण क्या थे, सबने अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कैसा हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम कैसा हुआ। ये सारी की सारी कहानी लिखते लिखते पूरे के पूरे इतने लंबे सिलेबस हो जाते हैं। लंबा है कहां? अगर इसको गांधी युग लिख दिया जाए तो पूरा 1917 से लेकर 1947 तक में सब कुछ सिमट जाता है। अगर जनजातीय आंदोलन लिख दिया जाए तो पूरा का पूरा जनजातीय आंदोलन से 1857